हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी क्वालिटी टूल्स की यूनिट चल रही है, जिसका मेन मकसद ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इसमें अभी तक हम क्वालिटी कॉन्शियसनेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्वालिटी सर्कल के बारे में चर्चा चल रही है अपनी अभी। क्वालिटी सर्कल में भी हम डेफिनेशन इसकी जान चुके हैं, छोटे समूह की गतिविधियों के लाभ भी जान चुके हैं, गुणवत्ता सर्कल का उद्देश्य भी जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इस क्वालिटी सर्कल का एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, इसके क्या फंक्शंस हैं। तो एक क्वालिटी सर्कल की एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है या कहीं रोल होता है। हालांकि इसका क्रियान्वयन प्रबंधन द्वारा किया जाता है, लेकिन ये श्रमिकों द्वारा श्रमिकों के लिए क्रियान्वित किया जाता है। इसका मेन मकसद होता है कि गुणवत्ता की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, आपस में श्रमिकों के बीच में आपस में सामंजस्य को बिठाना, तालमेल बिठाना, उनमें आपस में एक दूसरे के लिए कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, एक दूसरे को समझने के लिए मौका देना, एक दूसरे के विचारों को बढ़ावा देना, रखने की स्वतंत्रता देना, ताकि वो स्वतंत्र रहकर रुचि के साथ, समर्पण के साथ, डेडिकेट होकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। मेन फंक्शन क्या है इनका ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑर्गेनाइजेशन इन सर्कल से आइडियाज कलेक्ट करता है, विचारों को एकत्रित करता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है वो खुशनुमा बनता है, खुशी का माहौल बनता है। जो एम्प्लॉयज हैं, श्रमिक हैं, उनके सामान्य गुणों के अतिरिक्त जो उसमें क्वालिटी है वो बाहर आती है। मेन मकसद ऑर्गेनाइजेशन का ये क्वालिटी सर्कल लेके कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो श्रमिक हैं उनकी क्वालिटी को निखारे, बाहर निकाले, उनकी गुणवत्ता पे जोर दे, उनकी क्वालिटी पे सुधार करे, उनकी समस्या को, प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उनके कौशल को विकसित करे, नई टेक्नोलॉजी उसको सीखने का अवसर मिले, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। क्योंकि आज के समय में समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। समय के साथ बदलाव होगा तो हम मार्केट में टिके रहेंगे, हमारी कंपनी ग्रो करेगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, अच्छी क्वालिटी देंगे, तभी हमारी मार्केट में पैठ बनी रहेगी, हम मार्केट में टिके रहेंगे। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत आवश्यक है। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी सर्कल के ऑपरेशन की। गुणवत्ता चक्र का संचालन कैसे होता है? इसमें कुछ स्टेप हैं जिसमें इसका संचालन होता है, इसका ऑपरेशन होता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, समस्या को पहचानना, जो प्रॉब्लम है, क्या काम से संबंधित प्रॉब्लम क्या है उसको पहचानना, फिर उन प्रॉब्लम्स की सूची बनाएं, फिर उस प्रॉब्लम में से उसका चयन करें जिसको सबसे पहले सॉल्व करनी, उस प्रॉब्लम का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसके कारणों को पहचानना कि किस वजह से वो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, किस वजह से वो प्रॉब्लम आई है, उसका पूरा विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का समाधान के लिए उपयोग करना, कोई वैकल्पिक साधन है जिसको पहचान कर हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया, जो संभव समाधान हो सकते हैं उनका परीक्षण करना, उनकी जांच करना, उन परीक्षण को कार्यान्वयन करना, फिर उसका जो रिजल्ट है उसकी जांच करना, अगर वो सही है तो उसको प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करना, प्रबंधन से उसकी स्वीकृति लेना और नियमित उसको क्रियान्वित करना, उसको लागू करना। ये एक क्वालिटी सर्कल का एक संचालन ऑपरेशन का तरीका है। इसके बाद सेम प्रोसेस वापस रिपीट होगा, शेष जो बाकी समस्याएं हैं,
प्रॉब्लम्स है उन पे समीक्षा करें, फिर उन पे भी ये इस तरह से सर्कल को लागू करें। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एक मीटिंग के दौरान, एक सर्कल के दौरान दोहराया जाना चाहिए, होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वालिटी सर्कल के ऑपरेशन के बारे में भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोचेस टू स्टार्टिंग क्वालिटी सर्कल। गुणवत्ता सर्कल को शुरू करने के लिए दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, मेन मकसद क्या होना चाहिए इसके पीछे इस सर्कल को लागू करने का। सबसे पहले तो जो प्रबंधक है, मैनेजमेंट है, पर्यवेक्षक है, फोरमैन है, उनको क्वालिटी सर्कल की अवधारणा और गतिविधियों को समझना चाहिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या पर्पज है इनका। ये दृष्टिकोण लेके चलेंगे तो हम क्वालिटी सर्कल को सक्सेस कर पाएंगे। प्रशिक्षित करने की दृष्टि से सर्कल की पहली बैठक का आयोजन होना चाहिए। जो सर्वप्रथम बैठक आयोजित होती है उसमें क्या ट्रेनिंग देने का मकसद होना चाहिए। एक प्रमोटर को वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर का चुना जाना है जो सर्कल के समन्वय और सलाहकार के रूप में काम करे। एक प्रमोटर ऐसा होगा, एक मेंबर ऐसा होगा जो मैनेजमेंट के स्तर का होगा, जो कोऑर्डिनेट करेगा श्रमिकों और मैनेजमेंट के साथ, उनका एडवाइजर भी होगा। शुरू में संगठन में 1 या 2 सर्कल का आयोजन किया जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए जिससे कि अधिक अनुभव प्राप्त किया जा सके। मेन इस क्वालिटी सर्कल का मकसद ये है कि इस श्रमिकों के लिए एक अनौपचारिक स्वेच्छापूर्ण एक ग्रुप होता है जिसमें सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो एक काम से रिलेटेड हो वो होने चाहिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्वालिटी सर्कल में जो मेंबर होते हैं जो स्वेच्छा से होते हैं और सेम काम से रिलेटेड मेंबर होते हैं। सभी का उद्देश्य मेल खाने वाला होना चाहिए, एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए काम करने चाहिए, या प्रॉब्लम है तो वो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर सुझाव दिए जा सकें, उनकी समस्याओं पर चर्चा की जा सकते हैं, उन प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। हर एक टीम के मेंबर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मोटिवेट किया जाना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये टीम जो आपने जो टीम बनाई है क्वालिटी सर्कल का एक जो मेंबरशिप है, तो ये जो टीम है हर महीने इस पे चर्चा करे। ये मीटिंग हर महीने होनी चाहिए ताकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए चर्चा होती रहे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ आइडियाज आते रहे। मेन मकसद हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो अगर वो कंटिन्यूस प्रोसेस में होगा तभी वो इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू हो पाएगी। फिर अगर सिफारिश जो सर्कल की सिफारिश है उन पे विचार किया जाना चाहिए, जो आइडियाज आए उन पे विचार किया जाना चाहिए, और जो अच्छे लगे आइडियाज, जो सिफारिशें अच्छी लगे, उनको बिना देरी किए उनके निर्णय को लागू कर देना चाहिए, उन पे निर्णय ले लेनी चाहिए ताकि उसको क्रियान्वित किया जा सके, उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जा सके। कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उसका भी उपयोग करना चाहिए। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उस चेंज टेक्नोलॉजी के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। तो मेन मकसद यही है गुणवत्ता मंडली का कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। उम्मीद करता हूँ सबको आज के टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्वालिटी एक सतत प्रोसेस है, इसमें जितना भी हम काम करेंगे, जितना इस पे हम वर्क करेंगे, उतना ही इसमें सुधार होता जाएगा। तो अपनी स्टडी पे वर्क करते रहिए, अपनी क्वालिटी को सुधारिए, इम्प्रूव कीजिए क्वालिटी को। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे रेगुलर स्टडी से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।